बांसवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत झूपेल के सरपंच प्रशासक रमेश चंद्र डिंडौर से मुलाकात में बताया कि हमने ग्राम पंचायत में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करवाया, जिसमें शिक्षा को लेकर विशेष तौर से प्रयास रहा है। विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा का निर्माण करवाना, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करवाना, ग्राम पंचायत में सीसी सड़कों का निर्माण, पेयजल सुविधाओं का विस्तार, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। हमने सरकार की प्रत्येक योजना को धरातल पर लाने का प्रयास किया है। आइए सुनते हैं विशेष बातचीत। आरपी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज पहुंचे ग्राम पंचायत झूपेल के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच रमेश चंद्र जी डिंडौर मौजूद हैं। इस क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया, ठीक 6 वर्ष हो चुके हैं। एक बार पुनः सरकार ने प्रशासकीय तौर पर इनको जिम्मेदारी दी है। करते हैं बातचीत ग्राम पंचायत झूपेल की। जब ये सरपंच बने थे, यहाँ की व्यवस्था किस प्रकार की थी, लोगों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, और वर्तमान में अगर बात करें 6 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, कहाँ तक विकास हुए, सरकार के एजेंडे थे में जो ग्राम पंचायतों को लिए कि हमने ग्राम पंचायतों के अंदर बहुत से विकास करवाए। लेकिन धरातल पे अगर बात करते हैं, सरपंच यानी प्रशासक ग्राम पंचायत की मुख्य कड़ी होता है, मुख्य एक धरा होता है। तो उनसे बातचीत करते हैं कि वास्तव में ग्राम पंचायत विकास का कार्य किस प्रकार है। करते बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार, मैं आरपीडी न्यूज़ को आपको मेरी झूपेल की मेरी सरपंच की तरफ से आपको हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मैं मेरे ग्राम पंचायत में आप पधारे, मैं उनके लिए आपको कोटि कोटि आपको नमन और धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। सरपंच साहब बात करें रमेश जी, किस प्रकार से काम हुए हैं जब आप सरपंच बने थे ग्राम पंचायत झूपेल के अंदर, ऐसी कौन सी मेजर समस्या थी? मेरे विशेष तौर से अगर देखा जाए तो यह कार्यकाल अब की बार ग्राम पंचायत के जो प्रशासक या सरपंचों की बात करें, काफी एक तरह से जोखिम भरा रहा। स्टार्टिंग में कोरोना काल जैसी महामारियों का सामना करना पड़ा। जो बजट आना चाहिए था राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, वो कहीं न कहीं ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में आड़े बना। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? मैं साहब ये कहना चाहता हूँ, मैं पहले तो मेरा नाम बता देना चाहता हूँ। रमेश चंद्र डिंडौर, ग्राम पंचायत झूपेल सरपंच, निवासी गरनावट। मैं मेरे कार्यकाल में जो काम हुआ है, जो पहले कार्यकाल से 4 गुना मानो तो सबसे ज्यादा काम हुआ है। मेरा मानना ये है कि हमारे यहाँ पहले हमारे हर साल जो टाइड एंड टाइड 15 विकता एक था और 14 विकता के पैसे जो आते थे, वो पैसे हमारे 2 साल से बिल्कुल नहीं आ रहे। और हमारे जैसे ही हम सब सरपंच बने तो क्या पता उन पहले हरे उन लोगों की दुआ लगी, क्या पता हमारे इसी समय में कोरोना काल आ गया। हार जी तो रमेश जी चलते रहता है, ये तो 5 साल का कार्यकाल होता है, राजनीति आती है जाती है। तो नहीं सर, वो यही हुआ कि हम जैसे सरपंच बने तुरंत कोरोना काल आ गया। तो हमारे 1 साल तो वो बिल्कुल यूं गया, कोई काम विकास नहीं हुआ। फिर भी मैंने मेरे कार्यकाल में बनने के, मैं सरपंच बनने के बाद वहां जनता को हमने इतनी सामग्री, घर घर साबुन, जो दवाइयाँ मैंने घर घर जाके पहुंचवाई, और इन लोगों को हर जगह में मतलब दूरी बना के रखे। और मेरे गांव में एक की भी ऐसी कोरोना काल में मौत नहीं हुई मेरे ग्राम पंचायत में। और मैंने सबसे पहले मेरे ग्राम पंचायत में साहब अगले कार्यकाल से मेरे में 4 गुना काम ज्यादा हुए। मैंने सबसे पहले विद्यालय के प्रति सबसे ध्यान दिया। मैंने एजुकेशन के लिए मैंने सबसे ध्यान दिया। और हमारे जो विद्यालय में ना है थे बावंटी थी सर, कमरों की कमी थी। तो मैंने जैसे ही जो अपने 4 मतलब अपने मुख्य द्वार होता है वो बड़ा बनाया मैंने, और वहां पर 4 दीवारी बनाई। और बच्चे उधर उधर जाने का बिल्कुल बंद हो गए। एक ही गेट से निकलना, ताला लगा दिया, कोई ये गांव वाले इधर उधर देख नहीं सकते थे। लोगों को भी समझाइश करते हैं कि बच्चों को स्कूल नहीं, बच्चों को कि लोगों को समझाइश की, और बच्चे से भी मान गए कि वो गोट इतना बड़ी अपना मैंने 4 दीवारी बना दी कि वहां देख नहीं सकते, ऊपर कूद नहीं सकते सर। और जब मैंने वहां प्रार्थना स्थल के लिए सबसे पहले विद्यालय में एक ऐसा मतलब ब्लॉक से बनाया, तो वहां बच्चों को बैठने के लिए 15 अगस्त 26 जनवरी हो, प्रार्थना स्थल हो, तो वहां बैठने के लिए बहुत अच्छी सुविधा हो रही है वहां। और जैसे मेरे TADS साहब, मुझे पहले संस्कृत विद्यालय है हमारे ग्राम पंचायत में, तो मैंने वहां थे TADA के 2 कमरे लिए, जैसे अर्जुन सिंह बामणी साहब ने दिए। और हमारे 2 कमरे वो दिए, 2 कमरे हम दिल्ली से फिर लाए साहब, तो वहां 4 कमरे हो गए और वहां सुविधा अच्छी हो गई साहब। फिर मैंने साहब मेरे ग्राम पंचायत में पानी की बहुत कठिनाई है, और जहाँ है तो हमारे पानी जितना गहरा है कि 300 फीट से 250 फीट से पानी नहीं आता है। तो फिर पहले सबसे पहले मैंने झूपेल में एक लिफ्ट लगाई, वो पानी हमारे झूपेल में पहुंचा। अभी फिर है तभी 8 दिन हुई लिफ्ट चालू हो गई। एक लिफ्ट फिर 1 करोड़ की आई। कहाँ से कहाँ लगी? ये है अपने झूपेल से लगाई, झूपेल से खोरापाड़ा तक पहुंचाई। पेयजल, लोगों को पेयजल और सिंचाई के लिए सब, सिंचाई के लिए हमने वो काम किया, और आज लोगों को पानी है मिल रहा है सब। दूसरी बात ये है कि मैंने
गांव में पंचायत में हॉस्पिटल का सबसे प्रायोरिटी दिया मैंने। हॉस्पिटल में जाने के लिए रास्ता नहीं था। बिल्कुल। तो हमारे पंचायत समिति से कुछ सैंक्शन निकली, तो वो हॉस्पिटल एमएलए साहब का सहयोग रहा। तो वहाँ है तो हमने घाटा इतना कटिंग की आप जा नहीं सकते, आप देखने जाओगे तो आप आश्चर्य होगा। बिल्कुल। तो वहाँ थे जाने आने की, मरीज को जाने के लिए इतनी सुविधा अच्छी हो गई। और स्टाफ भी मेरे वहाँ एक छोटा सा कोने में पड़े हुए थे, उनको लाके भवन कब से बना हुआ पड़ा था, मगर उपयोग नहीं ले रहे थे। तो मैंने वो रोड बना के वहाँ जाने की और स्टाफ को ठहरने की बहुत अच्छी सुविधा हो गई साहब। तो वर्तमान में अगर कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत झुपेल के अंदर चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है, लोगों को यहाँ से बांसवाड़ा नहीं जाना पड़ता। बिल्कुल साहब, नहीं जाना पड़ता है। सभी दवाइयाँ उपलब्ध, बोतल होतल खाट हाट सब व्यवस्था है, और यहाँ ही लोग अपने इलाज करा लेते हैं। डिलीवरी वगैरह भी यही होती है? डिलीवरी तो सब यहाँ नहीं करते, अभी डिलीवरी नहीं करते। जैसे दूसरे खुराक बच्चों को, बच्चे पेट में है उनके लिए मतलब बोतल चढ़ाना है, कमजोर है उनके लिए बोतल चढ़ाना है, ये सुविधा सब है। और जैसे वहाँ पर अधिकतर साहब आजकल घुटनों की दर्द ज्यादा चल रहा है, तो वहाँ लोग ज्यादा घुटनों की दर्द के लिए दवाइयाँ अच्छी तरह से यहाँ इलाज है और अच्छा काम होता है वहाँ पर। कुल मिला के चिकित्सा सुविधाओं को जो फर्स्ट एड है वो कहीं यही व्यवस्था अच्छी हो रही है। जी जी। तो ये मेरा मानना है सब। और दूसरा मेरा है कि मेरी ग्राम पंचायत में मैंने सीसी नालियाँ, नाली निकासी, और आज 4 भवन मैंने ये थे सार्वजनिक भवन बनाए, टीडीए के बनाए। और एक साहब में राज्यसभा से 10 लाख का भवन लाया और जुपेल सोमेश्वर महादेव के नाम से बनाया। वो भवन यहाँ आज तैयार होकर कंप्लीट हो गया साहब। और जो ज़्यादा सबसे हमारे माननीय अभी वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया का बहुत सहयोग रहा, और हमने काम उनके आधार पे बहुत सारा काम किया है। और मेरे यहाँ पर आज जो रोड बनाई मैंने, ऐसा कोई कोना नहीं है कि जो अपने घर में, गांव में नहीं, जो मोहल्ले में नहीं पहुंच सकता। जहाँ आवश्यकता थी वहाँ सब जगह मैंने रोड बनाई है। आज मेरा गांव छोटा सा गांव है साहब, बिल्कुल। ये सारी तरफ, इस तरफ सामरिया पंचायत, इस तरफ लेमथर पंचायत, और ये जुपेल श्रीलंका के समान है। और मेरे गाँव में आज 175 मकान है। 175 मकान में हर घर मोटरसाइकिल लेके जाएगा तो हर घर में घूम सकता है। सरपंच, वर्तमान अगर सरपंचों का हमने ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया, सरपंच कहते हैं कि विकास भी नहीं हो रहा, ये किस प्रकार से संभव कर पाया? रमेश जी, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो पंचायती राज भ्रष्टाचार की आशंका रहती है, किस प्रकार से काम लाए? कहीं लेना देना तो नहीं पड़ा? नहीं साहब, बिल्कुल ऐसा कोई नहीं है। कोई लेना देना नहीं पड़ा। हम संपर्क करें और कोशिश करें, और हर अपने नेताओं से, मेरे तो प्रधान का भी सहयोग रहा, बिल्कुल, जैसे जिला प्रमुख का सहयोग रहा। जिला प्रमुख ने 14 लाख का रोड दिया मेरे को, और हमारे एमएलए साहब का भी सहयोग रहा, मंत्री जी का सहयोग रहा हमारे। तो काम तो सब दौड़ना पड़ता है। रमेश जी, ये है कि सरपंच को किसी पार्टी के साथ नहीं चलना चाहिए, सभी मिलजुल के काम। बिल्कुल साहब, सरपंच एक सर्वाधिक न्यायाधीश बराबर होता है, थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट बराबर होता है। उसको अपन किसी पार्टी को सिमूल से चुनाव लड़े नहीं साहब, तो किसी पार्टी से नहीं, सभी से मिलना चाहिए। पार्टी से ऐसा कुछ भी नहीं, अपना विचार अलग हो सकता है, मगर अपन ये नहीं होना चाहिए मैं सिमूल से लड़ा हूं कि ये कभी भी सरपंच को भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो आगे हम क्या सोचें? अब जस्ट ही चुनाव होने वाले हैं, हो सकता है अप्रैल मई के अंदर, तो रमेश चंद जी एक बार पुणे बाजी कहीं न कहीं वापस मैदान में आएंगे? बिल्कुल साहब, मैंने जनता से ये अपील की, मैंने अच्छा काम किया है तो मुझे मदद करना, मुझे वोट देना, और मुझे कोशिश 100% मेरे जनता पर भरोसा है कि मुझे एक बार पुनः एक बार मुझे मौका दे, ये मुझे विश्वास है। बात करते हैं रमेश जी, कोई नहीं सुनता, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कहां तक पहुंचाया? प्रधानमंत्री का आवास साहब सबसे ज्यादा टारगेट जुपेल में रहा। अभी हमारे कम से कम 180 अभी नए में चल रहे हैं, और पूर्ण में आने लग गए। ऐसे आधे लोग हैं तो ऐसे है कि मतलब अपनी पेटी मतलब लेंटर हाइट तक का छोड़े, मैं शर्ट भी डाल दी। तो मेरे जुपेल में सबसे आवास का सुविधा सबसे ज्यादा रही, और टारगेट सबसे ज्यादा मुझे जुपेल में मिला आवास का लिए। तो मेरा ये है कि मैं इन लोगों से, हमारे रात दिन है, मेरे एक भतीजा है, वो मतलब यहाँ का जियो टैगिंग करता और हर घर जाता, और मेरे सस्सी भी एक्टिव है, कि एलडीसी एक्टिव है, वो जा जाके घर में कहते हैं भाई आप मकान पैसे है, लास्ट किस्त है तो उठा लो और काम खत्म करो उनको। इसलिए लोगों से आप संपर्क करने के बाद वो लोग मुझे बहुत याद है, और जो मुझे भी आज भी एक अंकुश नहीं लगा सकते सरपंच साहब ने। और नरेगा का काम सर आज मेरे 2 महीने से थोड़ा टफ पड़ा था, अभी मैंने कहते अब कम से कम नरेगा का काम बिल्कुल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, मगर जो पहले सेंक्शन निकल गई थी तो मुझे 10-12 सेंक्शन हो गई है। उसमें मैंने कह दिया भाई आधे लोगों को इस सप्ताह में काम करो और आधे लोग वो बंद हो जाएंगे, इस सप्ताह में काम करो। कुल मिला के समन्वय बिठाते हो, समझाइश बुझा के कहता हूं, तो फिर वो लोग मान जाते हैं, हम अगले हफ्ते बैठ जाएंगे और अगले हफ्ते वो इधर वाले रह गए उस पाड़े वाले वो काम करेंगे। और मेरा ये भी मानना है साहब, मेरे टारगेट एक देख रखा है, मेरे ग्राम पंचायत में मतलब
2 ही गांव रेवेन्यू है, बिल्कुल तो मुझे 3 गांव और रेवेन्यू बनाने के लिए मैंने दे रखा है। तो जल्दी वो आ जाए तो मेरे 3 और रेवेन्यू बन जाए तो हमारे 5 हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो ये मेरी प्राथमिकता है। और मैं एक कहना चाहता हूं साहब आपके माध्यम से, जी जी मेरे अभी 2 डमरीकरण रोड सेंक्शन हुए, बिल्कुल तो साहब डमरीकरण रोड हुए, सेंक्शन हुए, पुलिये बन गए, गिट्टी बिछा दी गई, उसमें लोलर भी घूम गया है, जी जी मगर अभी तक ठेकेदार का लापरवाही से वो डमरीकरण में कई बार मिल चुका हूं। जी जी तो वो कहते अभी नए काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे माध्यम से कहना चाहता हूं उनको तक बात पहुंचे और मेरे कार्य इस पंचायत में ये 2 काम अधूरे पड़े। कितना वक्त समय हो चुका है? 4 साल हो चुके सर। 4 साल 4 साल वो स्थिति वही स्थिति मतलब इसको लेके पहले कच्चा था। इसको लेके उच्च अधिकारियों को, प्रशासन को, पीडब्ल्यू विभाग या जिला कलेक्टर महोदय मैंने जिला कलेक्टर महोदय को रिपोर्ट दी है, तो वो कह रहे हैं कि अभी हम कर देंगे, यही आश्वासन मिलता रहता है सर। जी जी तो इसलिए मुझे आपसे माध्यम से एक और निवेदन है। बिल्कुल बिल्कुल हमारे अपर किनाल निकल रही है, बिल्कुल तो साहब उसमें हमारे जो मौके पे काबिज आदमी है, काबिज आदमी है, उसको मुआवजा नहीं मिल के जी जो दूर तक नाम है जी 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 तो उसका मुआवजा मिल रहा है। तो हम कलेक्टर साहब को अभी 4-5 दिन पहले मैंने ज्ञापन दिया है, उसमें लिखा है कि सुदृढ़ीकरण करके सेटल करके उस आदमी जो वास्तविक मौका मुआवजा करके जी, जी, वास्तविक जिसकी हकदार है उसको मुआवजा मिलना चाहिए, कि निष्पक्षता आनी चाहिए। निष्पक्षता आना चाहिए, क्योंकि उनको भी मिलना चाहिए। मगर आदमी उसको जमीन तक पता नहीं है उसका, बिल्कुल बिल्कुल और वहां खेत कभी जिंदगी में गया नहीं, वो कमाने वाला उसका नाम आ रहा है वहां। बिल्कुल बिल्कुल तो हमने अभी कलेक्टर साहब को दी है रिपोर्ट, उन्होंने कहा है कि मैं अभी तहसीलदार गिरदाबाद जाके एक बार आपको पुनः मैं जांच कराऊं, बिल्कुल मौके पे कौन बैठ रहा कौन है, और मुझे मानना है कि जो मौके पे बैठता है उनको वाजिब मुआवजा मिलना चाहिए सर। तो ये जी सर मेरे एक और निवेदन है, जी जी जो हमारे अपर किनाल निकली है जी जी उसमें हमारे एक तो हमारे पंचायत की परमिशन लेनी पड़े, बिल्कुल एनओसी एनओसी लेनी पड़े, बिल्कुल। मगर इन लोगों ने एनओसी नहीं लेके जैसे छोटे छोटे रोडों पे हजारों टन के माल निकाल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो टूट फूट भी गई। टूट फूट बिल्कुल रोड गए हैं। तो मैं इन लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं, प्रशासन को आग्रह करना चाहता हूं कि इन लोगों को के बिल्कुल। इतने बड़े वाहन ना निकाल के उनके लिए सुदृढ़ीकरण करे, या तो ये अपर किनारे वाले लोग करे या सरकार उनको रोके। बिल्कुल बिल्कुल तो मेरा ग्राम पंचायत से ये निवेदन करना चाहता हूं। बिल्कुल रमेश जी, ये एक बहुत अच्छी बात कही कि ग्राम पंचायत का सरपंच मुख्य होता है, उसको हर एंगल का पता होता है, किस प्रकार से वहाँ व्यवस्था जमानी है, कहाँ से कैनाल निकालनी है या कोई साधन निकालना है तो कौन सी रोड से जाना चाहिए। जिस मतलब ये जो काम चल रहा है कहीं न कहीं उसका खामियाजा है आज आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जैसे सीसी सड़कें टूटी है। बिल्कुल सर। तो ये एक तरह से एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जितने मेरे साथी है विशेष तौर से ग्राम पंचायत झुपेल के हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो जरूर जाहिर करें। धन्यवाद सर साहब, समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।